पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में लोग जो है बड़े अरसे तक चॉइसेस के लिए भाग रहे थे, बड़ी कंस्ट्रेंट थे, लोगों को ऑप्शन दी जाती थी। 2019 के अंदर पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी आई जिसने लोगों को बहुत सी ऑप्शन दे दी गाड़ी में, और हम कह सकते हैं कि ट्रूली यूजर्स को जो एंटाइज कर दिया विद बम्बार्डिंग द ऑप्शन इनसाइड द कार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमजी की। एमजी पाकिस्तान में 2019 में आई और उन्होंने एमजी एचएस का जो फर्स्ट जनरेशन है उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया, और वो उस टाइम की मार्केट के लिहाज से एक गेम चेंजर इस लिहाज से थी कि उस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ, एडैस की बहुत सी ऑप्शन, मतलब दुनिया की वो उस जमाने के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। आज 2026 में हमें शायद अजीब सा लगे, लेकिन अगर आप टाइम को रिवर्स करके सोचें तो 2019 में एमजी पाकिस्तान में आया था और इस बात की वजह से छा गया था कि उसने बहुत सी ऑप्शन एक अच्छी प्राइस में लोगों को दी थी। 2019 के बाद तकरीबन 4 साल जो है उसकी फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तान में चलती रही और 2024 में उसकी फर्स्ट जनरेशन का फेसलिफ्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। लेकिन मैं इस गाड़ी का सबसे बड़ा नाकिद था कि उसकी फ्यूल एवरेज बहुत बुरी थी। आज हम लेकर आए हैं सेकंड जनरेशन एमजी एचएस का फर्स्ट लुक रिव्यू। इसके दो वेरिएंट आपके सामने खड़े हैं। एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड को हाइब्रिड प्लस कह रहे हैं, एक को नाम दिया गया है सुपर हाइब्रिड का। और इस जनरेशन के साथ एमजी ने सबसे ज्यादा दूर जो है वो फ्यूल इकोनॉमी पे दिया है। इसके साथ साथ गाड़ियां दोनों जो है वो लॉन्ग व्हील बेस हैं, तो जो कैबिन साइज है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। ऑल न्यू जनरेशन है, आए देखते हैं। इससे पहले आपको बताता चलूं, अगर आपको ऑटो रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई भी रिव्यूज़ चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं। हम जो बेसिक रिव्यू करेंगे दैट विल बी फॉर द सुपर हाइब्रिड यानी PHEV मॉडल। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं। अगर ओवरऑल अगर हम डिज़ाइन फिलॉसफी की बात करें तो एमजी इसको बड़ा विगरस डिज़ाइन कहता है। विगरस का मतलब ये है कि एक ह्यूज डिज़ाइन है, गाड़ी का साइज बड़ा है, और इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी में जो इसकी हेडलाइट्स है वो बड़ी स्लीक है। अगर आप DRL को देखें, नीचे LED लैंप्स दिए गए हैं। फ्रंट की जो ग्रिल है वो पैरामेट्रिक जूल टाइप ग्रिल है और उसके अंदर आपको जो है ना डिफरेंट कट्स नजर आएंगे। ह्यूज ग्रिल, ह्यूज प्रेजेंस। नीचे अगर आप देखें तो डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको फॉग लैंप मिलेंगे। गाड़ी के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन है। जो आप अगर उसके बोनेट पे देखें तो आपको दो किस्म की करेक्टर लाइन नजर आएंगी, एक सेंटर में जाती हुई और एक साइड पे आती हुई। साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो आप सबसे पहली चीज जो नोटिस करेंगे वो गाड़ी के 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जो कि पियानो ब्लैक और मशीन फिनिश के अंदर है, और इसके ऊपर ब्रिजस्टोन का टायर है। इसके अलावा आपको ये नजर आएगा, अक्सर जीपों में SUVs के अंदर जो है ना ये प्लास्टिक कनाट दिए जाते हैं जो गाड़ी को जरा मैसिव लुक देते हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर उनको बॉडी कलर में पेंट कर दिया जाए, या आजकल खास तौर पे पियानो ब्लैक कलर जो है वो बहुत ज्यादा इन है, तो उससे जो है गाड़ी का साइज बड़ा लगेगा। तो दिस कार इज अ लॉन्ग व्हील बेस कार, और उसकी जो आप देखेंगे कनाट ओवरऑल जो रैप हुए हैं कनाट, अगर आप बम्पर के नीचे से देखना शुरू करें और ये साइड स्कर्ट्स के तक जो जाती हैं, ये सारे आपको ना पियानो ब्लैक में पेंटेड मिलेंगे। और इसके अलावा जो साइड स्कर्ट की जो शेप है ना वो ऐसी है कि ये आपको ऊपर आके व्हील आर्चिंग ऐसे देती है कि इसके जो व्हील्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एकदम विजिबल नजर आते हैं। इसके अलावा यही प्लास्टिक जो पियानो ब्लैक कलर है आपको यहाँ पे फिटिंग नजर आएगी अगले फेंडर से दरवाजे में जाती हुई। साइड पे भी आपको कैमरा नजर आएगा, बिकॉज दिस कार इज इक्विप्ड विद 360 कैमरा विद क्लियर चेसी, जिसको 540 बोलते हैं। और 2-3 चीज़ों का फर्क जो एक्सटीरियर में आपको मैं बता सकता हूँ हाइब्रिड प्लस और सुपर हाइब्रिड में। हाइब्रिड प्लस के अंदर आपको जो है बॉडी कलर के साइड व्यू मिरर मिलते हैं, जबकि सुपर हाइब्रिड में आपको पियानो ब्लैक मिलते हैं। इसके अलावा जो सुपर हाइब्रिड वेरिएंट है उसके साइड पे आपको जो है फुट स्टेप भी मिल रहा है। रेयर एंड की तरफ अगर आ जाएं तो आपको दिखाते हैं। सो बैक एंड की तरफ अगर आप आएंगे तो आप ये देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्लास्टिक कनाट आगे से पीछे तक आपको फुल बॉडी कलर में आ रहे हैं और ये पिछले बम्पर के अंदर जा रहा है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो जो साइड आपके जो थे ना साइड पैनल्स और ये जो पिछला आपको बम्पर के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पियानो ब्लैक के अलावा जो दूसरा मटीरियल है जैसे कार्बन फाइबर मैट फिनिश के अंदर है। ऑल्दो कार्बन फाइबर नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको दो मटीरियल जो है ना उसको बड़ा आपस में ना यूज किया ताकि एक पियानो ब्लैक और दूसरा जो मैट कलर यूज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप पिछली लाइट की बात करेंगे, ये भी थ्रू एंड थ्रू LED है जो कि गाड़ी को एक मैसिव लुक दे रही है। यहाँ पे आपके पास सुपर हाइब्रिड का लोगो आ जाएगा, बोनलेस वाइपर आ गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पॉइलर नजर आएगा, यहाँ पे एक ब्रेक लैंप है जो कि हिडन है। इसके अलावा यहाँ पे MG की बैजिंग आ गई। ओवरऑल गाड़ी की जो रेयर लुक है उसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगी वो थ्रू एंड थ्रू इसकी जो LED लाइट है वो है। सो गाड़ी की बूट कैपेसिटी भी चेक करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर मौजूद है, किक करके भी जा सकते हैं, बटन की मदद से भी जा सकते हैं, और काफी ज्यादा स्पेस है। अगर हम देखें तो एंट्री एग्जिट के लिहाज से अगर आपने सामान रखना है तो इजी स्पेस है। पीछे लाइट भी मौजूद है, और अगर आपने इसमें ज्यादा सामान रखना है 60-40 स्प्लिट है इसकी सीट्स में, आप इसको आगे बंद करके काफी ज्यादा स्टोरेज जो है उसके अंदर कर सकते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि इतनी स्टोरेज की जरूरत है। यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील नहीं है। यहाँ पे आपके पास चार्जर आ गया जो कि 3 kWh का है।
यहाँ पे आपकी पंचर किट आ गई, इमरजेंसी किट आ गई। सो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की, इसके बैटरी पैक की। तो दिस इज़ कार जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसके अंदर 24.7 किलोवाट आवर की बैटरी है। और इसकी अगर हम परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो दिस कार प्रोड्यूसेस 295 हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क में तकरीबन 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 1.5 टर्बो इंजन कपल विद दिस इलेक्ट्रिक मोटर एंड 24.7 किलोवाट आवर बैटरी। क्लेम है इसकी माइलेज का जो कंपनी कर रही है वो तकरीबन 1100 किलोमीटर प्लस NEDC रेंज के ऊपर है, फ्यूल प्लस बैटरी एंड ऑल इलेक्ट्रिक 135 किलोमीटर NEDC के ऊपर। ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म में जब हम एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक मैंने आपको टोटल जो है गाड़ी के बारे में कंपनी का जो है क्लेम वो बता दी है। सो गाड़ी के अंदर चलते हैं। अभी तक वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पिछली MG HS और उसमें दो चीज़ें कॉमन है, एक तो MG का लोगो और HS नाम, और दूसरा ये चाबी में कोई तब्दीली नहीं आई। अंदर चलते हैं, कीलेस एंट्री मौजूद है, तो शुक्र है इसमें स्टार्ट का बटन ज़रूर मौजूद है। सो गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। और जो इंटीरियर में आपको बता रहा हूँ कि बाहर से जिस तरह टोटली न्यू जनरेशन है, इसी तरह इंटीरियर भी ऑल टुगेदर न्यू है। ओवरऑल अगर गाड़ी की अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो बड़ा अच्छा खूबसूरत लेआउट है, हॉरिजॉन्टल स्टाइल लेआउट है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट पैडिंग मिलेगी, नीचे प्लास्टिक मिलेगा, ऊपर जो है ये भी आपको जो है ना सॉफ्ट मटेरियल है जिसको यूज़ किया गया है। 2-3 कलर हैं, बीच में आपको जो पियानो ब्लैक एंड सेटन ग्रे जो है ये लाइनिंग मिल रही है और ये बड़ा खूबसूरत आपको ना एक हसीन इम्तिजाज मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको पैनोरामिक स्क्रीन मिल गई, 12.3 इंचेस की आपके पास इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 12.3 इंचेस की आपके पास इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। और MG के अंदर जो पिछली MG थी उसके अंदर मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं था। इसमें दोनों मौजूद हैं, वायरलेस मौजूद हैं। इधर अगर आप देखें तो स्टीयरिंग भी ऑल टुगेदर नया है, MG का लोगो, स्टीयरिंग व्हील जो है वो D स्टाइल का है। सो ओवरऑल जो है एक बड़ी जैसे कहते हैं ना एक फ्रेश लुक है अंदर की। ब्लैक रूफ लाइनर है। अगर हम सीट की बात करें तो ड्राइविंग सीट जो है वो 6 वे ऑटो है और उसके अंदर लंबा स्पोर्ट भी है। पैसेंजर सीट जो है उसके अंदर 4 वे ऑटो है। ना सिर्फ यहाँ पे ऑटो सीट्स हैं बल्कि ये ड्राइविंग सीट जो है इसमें मेमोरी पोजीशन भी है और दोनों फ्रंट सीट जो है पैसेंजर की और ड्राइवर की वो हीटेड भी हैं। सीट की पैडिंग की बात करें, खास तौर पे अक्सर लोगों ने जब हाईवे पे ट्रैवल करना होता है तो बकेट स्टाइल सीट थी, अगर आपको याद हो पिछली MG में। इसकी जो सीट्स हैं ये 5 लेयर इसके अंदर सीट्स के अंदर यूज़ की गई, जिसकी वजह से आपको जो है ना अल्टीमेट कंफर्ट मिलता है व्हेन यू ड्राइविंग ऑन हाईवे। अगेन दीज आर ऑल क्लेम्स मेड बाय कंपनी। इसके अलावा वायरलेस चार्जर है 50 वॉट्स का। यहाँ पे फटीग सेंसर मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं इंफॉर्मेशन क्लस्टर की बात करूँ तो तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन बड़े राइट साइज में प्रोवाइड कर रहा है। एंड हमेशा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जितनी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उसमें 2 किस्म की रेंज शो करेगा, एक बैटरी की और एक आपको फ्यूल की। 0 की स्पीड है, पावर की क्या फिगर्स हैं, यहाँ पे आपको आपके पास गाड़ी का टेम्परेचर बता दिया है। यहाँ पे आपको HEV लिखा आ रहा है, नॉर्मल मोड में है। इसके मोड्स की भी बात कर लेते हैं अभी। और यहाँ पे आपको मीडिया के बारे में बता रहा है कि आपका इस टाइम पे कौन सा मीडिया चल रहा है, नहीं चल रहा। और ये सामने की स्पीड जो है आपको देख के बता रहा है, रीड करके कि क्या स्पीड चाहिए गाड़ी की। और यहाँ पे ये ADAS के लिए डिफरेंट फीचर्स हैं। ADAS के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर लेवल 2 ADAS है, जिसको बेसिकली MG जो है अपनी टर्मिनोलॉजी में MG पायलट कहता है। और अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जो उसके साथ बता दें कि मुझे हमेशा मैं कहता हूँ दादी माँ फीचर हैं वो बंद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आपको बंद उस तरह से नहीं हो सकते, बट इसके अंदर एक और चीज़ है MG कस्टम के नाम से। तो आप अपनी एक प्रोफाइल बना के MG कस्टम के नाम से सेव कर सकते हैं कि आपको जौन सी ऑप्शन में से बंद करनी है जो आपको इरिटेट करती हैं उनको बंद कर दें, या आपकी ड्राइविंग हैबिट के लिहाज से या आपके इलाके के लिहाज से। और वेन एवर यू स्टार्ट द कार तो आप वो बटन दबा के MG कस्टम के लिहाज से उसको अपनी मर्जी की सेटिंग जो सेव्ड है उसको आप दोबारा अप्लाई कर सकेंगे, बट एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट। सो यहाँ से मैं आपको देख के बताता हूँ कि इसकी जो ADAS फीचर की लिस्ट है, आप MG पायलट में जाएंगे। सो MG पायलट कस्टम ये आपके सामने आ रहा है, अपनी मर्जी की कस्टम उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग असिस्ट के अंदर जो है आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। स्पीड लिमिट रिकग्निशन है, वो तो मैं अक्सर से ऑफ करता हूँ बिकॉज हमारे यहाँ पे स्पीड लिमिट्स के जो बोर्ड हैं वो सालों सालों बाद आते हैं। ओवर स्पीड ऑडिबल वार्निंग आ गई, स्पीड लिमिट ऑडिबल वार्निंग, अगेन दिस इज रिलेटेड विद स्पीड लिमिट। फिर फ्रंट कोलिजन असिस्ट के अंदर आप जो है ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, अलर्ट भी कर सकते हैं, सेंसिटिविटी जो है उसकी वो भी सेट कर सकते हैं। एंड अगेन पाकिस्तान में मैं हमेशा बताता हूँ कि जो ये है ना फ्रंट कोलिजन असिस्ट, ये कभी ज़रा टेंशन वाला हो जाता है तो इसको आप बंद करके कस्टम में सेव कर सकते हैं। फिर लेन डिपार्चर असिस्ट में अगर आप आ जाए उसमें मोड्स हैं, अलर्ट, असिस्ट एंड ये EL के जो बोलते हैं इसको इमरजेंसी लेन कीप कहते हैं। अगर आप लेन से बाहर जा रहे होंगे बगैर इंडिकेटर के तो आपको बताएगी कि पैन अपनी ड्राइविंग बेहतर कर लो। इसी तरह सेंसिटिविटी आप इसका लो, हाई, मीडियम कर सकते हैं। फिर रिवर्स असिस्ट में आप जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो कि मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर चीज़ें आ जाती हैं आपको पता नहीं लगता। लेन चेंज असिस्ट है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, इसके अंदर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, खाली अलर्ट पे भी रख सकते हैं, ब्रेकिंग पे भी ला सकते हैं। डोर ओपनिंग वार्निंग है कि आप कभी खड़े हैं दरवाज़ा खोल दिया, पीछे से कोई साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला आ रहा है वो लग सकता है। रियर क्रूजन वार्निंग है। ड्राइवर फटीग मोनीटर ये आपको देख के बताएगा कि पहले अपनी नज़रें जो है ना सड़क पर रखें तो आपका केबला ये दुरुस्त रखता है। इसी तरह ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन वार्निंग जो है वो भी इसी के थ्रू आपको बता देगा। उसके अंदर भी आप डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं कि आप उसको ऑडिबल रखना चाहते हैं कि नहीं।
और कन्वीनियंस के अगर आप फंक्शन में चले जाएंगे तो फिर आपको ये ड्राइविंग पोजीशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 पोजीशन है, एंट्री एग्जिट के ऊपर ये आपको वेलकम दे या ना दे, फ्रंट फॉग लाइट्स की सेटिंग है, सो देयर आर लॉट दैट यू कैन एडजस्ट इन दिस ऑल्सो। इसी तरह यहाँ पे ड्राइविंग पे अगर आप चले जाएंगे तो स्टीयरिंग के अंदर आप एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कर सकते हैं, दूसरा कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, डिफरेंट किस्म के 3 मोड हैं और इसके अलावा एक एडिशनल टोइंग मोड भी है। इसके अलावा पिछली जो गाड़ी थी उसमें रीजन ब्रेकिंग ही थी, तो इसके अंदर रीजन के भी 2 मोड्स हैं, लो और हाई। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल का बटन है और ये 2 स्टार बटन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट, जिस पे आप कोई भी शॉर्टकट बटन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लस्टर में जाएं तो क्लस्टर भी मैंने आपको बताया कि इसके मतलब डिजिटल आ रहा है, आप इसको चेंज करना चाहें तो इसमें 3 किस्म के क्लस्टर हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मैप जो है वो भी इसी क्लस्टर में आता है, तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा, आपका मैप भी इधर आ सकता है। इसके अलावा 360 कैमरा विद क्लियर चेसिस है, जिसको बाकी लोग 540 कहते हैं। क्लियर चेसिस का फायदा ये होता है कि आपको कोई चीज़ नीचे भी जो वो नजर आ जाती है एंड इट रियली हेल्प्स, खास तौर पे अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़ी कर रहे हैं जहाँ पे कोई खड्डे या ऐसी कोई चीज़ है। इसके आगे और पीछे दोनों तरफ पार्किंग सेंसर भी हैं जो कि आपको पार्किंग में हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात कर लें इसके सेफ्टी फीचर्स की तो इसके अंदर 7 एयर बैग्स हैं, अगेन इम्प्रूव फ्रॉम द लास्ट वेरिएंट। इसमें 7 एयर बैग दिए गए हैं और कपल्ड विद दिस MG पायलट आई थिंक इट मेक्स दिस कार वेरी सेफ। यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड की ओवरऑल बात कर रहे थे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगेन मुझे थोड़ा सा होता है कि ज़्यादा बटन हो, बट यहाँ पे सिर्फ 3-4 बटन ही है। एक यहाँ पे होम का बटन है, दूसरा आपके डिफोगर्स हैं एंड यहाँ पे आप इसके AC के जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ आपको स्क्रीन के थ्रू करना पड़ेगा। स्क्रीन के अंदर नेविगेट करना कोई मसला नहीं है, बड़ा क्विक इसका सॉफ्टवेयर है। अगर आप यहाँ पे जाएँ AC के अंदर जब चले जाएंगे तो यहाँ से आप इसकी सीट की भी हीट जो है ना, हीटिंग ऑन करनी है, बंद करनी है, वो कर सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो सेंटर कंसोल के अंदर यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएगा, USB-C कनेक्टिविटी आ गई, यहाँ पे पीछे गियर लिवर आ गया, इसके नीचे डाउन हिल असिस्ट है, ऑटो होल्ड का बटन है, उसके साथ पार्किंग ब्रेक है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो स्टोरेज बॉक्स जो है ज़्यादा डीप नहीं है, बट इसके अंदर ठंडी हवा आ रही है। AC वेंट जो हैं वो भी अगर देखा जाए तो पिछले वालों से बहुत फ़र्क है, जो कि मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है। दरवाजे की एक जो हैंडल है उसके ऊपर भी फॉल लेदर को यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो स्विच है ये आपको याद दिलाता है कि आप MG में बैठे, बिकॉज पिछली MG में भी यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन ऐसा ही था। रियर व्यू मिरर आ गया, पैनोरामिक सनरूफ आ गई। और अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो स्पोर्टेज 200 जो कि लॉन्ग व्हील आई थी ये उनसे चौड़ी भी है, उनसे लंबी भी है। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जितनी प्लग इन हाइब्रिड्स होती हैं ये एक अर्बन मोबिलिटी व्हीकल है, ना सिर्फ ये व्हीकल है बल्कि एक लाइफस्टाइल अडैप्शन है जिसको आप अडेप्ट करते हैं। MG की एक ऐप है आई स्मार्ट के नाम से, जिसके अंदर आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, उसके AC जो है उसको देख सकते हैं, गाड़ी की चार्जिंग रेंज देख सकते हैं एंड होस्ट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू थ्रू दिस ऐप। सो पिछली सीट पे एंट्री एग्जिट चेक कर लेते हैं। अगली सीट मैंने फुल पीछे की हुई है और वाकई यहाँ पे पता लगता है कि लॉन्ग व्हील, जब व्हेन दे से लॉन्ग व्हील व्हाट डज इट मीन। और पीछे प्राइवेसी ग्लास दिया गया है, इसके अलावा AC के वेंट पीछे मौजूद हैं। इंटीरियर कलर की अगर बात करें तो 2 ऑप्शन है, एक ये क्लासिक टैन है जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर ब्लैक एंड बेज टाइप कॉम्बिनेशन है, और एक ऑल ब्लैक है। सो इंटीरियर कलर के अंदर हम बात करें तो 2 कॉम्बिनेशन है। पीछे अगर हम पिछली सीट की कंफर्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीट्स की कुशनिंग आगे वाली तो बहुत अच्छी थी, 5 लेयर थी। इधर हम सेंटर में बैठ के देखते हैं एंड सेंटर वाला जो होता है ना अक्सर होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा या ऑड है, वैसा नहीं है, क्वाइट कंफर्टेबल। सो लॉन्गर जर्नी में 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, शॉर्ट ज़्यादा अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो 2 लोग बिठाएं। आर्म रेस्ट नीचे करें, पीछे ग्लास होल्डर आ गया। सो अभी तक मैंने जो आपको गाड़ी का सारा वॉक अराउंड दिया, उसमें मैंने आपको बताया गाड़ी का साइज़ भी अच्छा है, फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है, और इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया MG पायलट है, इसमें डिफरेंट लेवल 2 ADAS के फीचर्स भी हैं और 7 एयर बैग भी हैं। सो ये सारी चीज़ें मिलके जो गाड़ी की NCAP रेटिंग है वो 5 है, और ये यूरोपियन भी और ऑस्ट्रेलियन भी दोनों रीजन के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग अक्सर गाड़ियों के अंदर ऑप्शन तो बहुत डाल देते हैं लेकिन सेफ्टी के ऊपर जो है ना ध्यान नहीं होता, और ख़ासतौर पर अगर सेफ्टी होती भी है तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात होती है, लेकिन कोई इंटरनेशनल ग्लोबल रैंकिंग नहीं होती। इस केस में ये रैंकिंग मौजूद है। पाकिस्तान की SUV मार्केट को अगर हम देखें, जो कंपैरेटिव लैंडस्केप था, जहाँ नई गाड़ियाँ आ रही थी, काफ़ी गाड़ियों के फ्यूल एफिशिएंट वेरिएंट्स आ रहे थे, PHEVs आ रही थी, रीव्स आ रही थी, लॉन्ग व्हील बेस्ड गाड़ियां आ रही थी, वहाँ पे MG HS का जो फर्स्ट जनरेशन है ना, मुझे लगता था कि वो थोड़ा कंपेटिटिव लैंडस्केप पे लैग बिहाइंड कर रहा था अपने ऑप्शंस में, अपने साइज़ में और अपनी इलेक्ट्रिक रेंज में, जो कि 50 के करीब थी। बट विद दिस कार giving you 135 NEDC range on pure electric and 1100 on a complete charge, I think it can actually make a good difference and bring good numbers for MG पाकिस्तान। डिपेंड करेगा ये गाड़ी किस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में लॉन्च होती है, आप अपने यूज के मुताबिक इन दोनों वेरिएंट में से चूज कर सकते हैं। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यूज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये गाड़ी, इसके साथ की और गाड़ियाँ, इनकी प्राइस, इनके लॉन्च के बारे में मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।